नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आप सभी को सबसे पहले भारतीय नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह जो भारतीय नव संवत्सर है, जो विक्रम संवत्सर है, यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाता है, जो इस वर्ष जिसका नाम है काल युक्त नामक संवत्सर, जिसकी संख्या 2081 है। 2081 संवत्सर जो वर्तमान संवत्सर है वो प्राप्त हो रहा है। तो इस संवत्सर में 12 राशियों के अनुसार आप पर क्या प्रभाव होगा, आपकी कौन सी राशि है उसके अनुसार आप पर क्या प्रभाव रहेगा, ये साल भर उसके बारे में आज इस चर्चा के माध्यम से जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप यह देख लें कि आपकी राशि क्या है, और राशि जैसी भी हो, चाहे वो नाम राशि हो या आपकी जन्म राशि हो, कैसी भी राशि हो, उसको आप पहले रिसर्च कर लें, समझ लें, जान लें कि आपकी राशि क्या है, और उसके अनुसार ही आप देखें जो हम बताने वाले हैं राशियों का फल, उस राशि के अंतर्गत आप पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये नया वर्ष नया साल कैसे रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए बिना देरी किए, बिना वीडियो को लंबा किए आपको बताते हैं, समझाते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में कि मेष राशि कैसे रहने वाली है आपके लिए। तो मित्रों, यह जो मेष राशि है इसका स्वामी मंगल होता है, और मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष संघर्षपूर्ण रहेगा। सामाजिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आएंगी, अस्थि, उदर, नेत्र संबंधित रोग हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में धन की बचत की ओर ध्यान देना चाहिए, आपको अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। संपत्ति क्रय विक्रय के लिए यह वर्ष शुभ है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम करने पर भी उस अनुपात में फल प्राप्त नहीं होगा। सहयोगी जनों से मतभेद उभर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। मानसिक उतार चढ़ावों के कारण मन में दुविधा बनी रहेगी। व्यापार में लाभ होगा। इस वर्ष के अंतर्गत पहला, चौथा और छठा मास आपके लिए विशेष कष्टदायी होगा, इसलिए इन मासों पे विशेष ध्यान रखें। आपको हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए साल भर। इसके लिए आप मात्र हनुमान चालीसा का ही आश्रय ले लें, इसी से आपका भला होगा, कल्याण होगा। और इसके बाद अब बात करते हैं दूसरी राशि जिसका स्वामी शुक्र है, जिसका नाम वृषभ है। तो वृषभ राशि आपके लिए कैसी रहने वाली है? तो मित्रों, जिसकी भी वृषभ राशि है उनके लिए यह वर्ष भी सामान्य रहेगा। आकस्मिक रूप से पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दैनिक जीवन में भाग दौड़ एवं व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरी पेशा वालों का दायित्व बढ़ेगा। व्यापारियों को कारोबार में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ेगा। समाज में उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ संपर्क बढ़ेंगे। व्यायाम में रुचि रखने से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आर्थिक क्षेत्रों में किए गए प्रयासों से सफलता प्राप्त होगी। वाहन, मकान आदि संपत्ति खरीदने के योजनाएं बन सकती हैं। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में कटुता आएगी। कटुता से बचने के लिए चने की दाल, केले का दान इत्यादि आपको करना चाहिए। इस वर्ष के अंतर्गत तीसरा, चौथा, 8वां मास आपके लिए कष्टदायी होगा। मित्रों, ये रही बात वृषभ राशि की। अब बात करते हैं जिनकी राशि मिथुन है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य शुभदायक रहेगा। रुके हुए कार्य बनने की संभावना है। शत्रु पक्ष से सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं। उदर विकार संबंधित परेशानी आपको प्राप्त हो सकती हैं। इष्ट मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। इस वर्ष जल्दबाजी का कोई निर्णय आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए ना लें। धन के लेन देन से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। शिक्षा से जुड़े लोगों की उन्नति के योग हैं। कृषि क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को लाभ की संभावना है। नौकरी पेशा वालों को उन्नति होगी। दाम्पत्य जीवन में कटुता आएगी। बाल बच्चों की उन्नति होगी। माता पिता का स्वास्थ्य बाधा युक्त रहेगा। इस वर्ष के अंतर्गत तीसरा, 5वां और 12वां मास आपके लिए विशेष कष्टदायक रहेगा। आपको गणेश भगवान की उपासना करनी चाहिए। इसके साथ में आपको लाल रेशम का सूत्र आपके हाथों में जरूर आपको बांधना चाहिए। पन्ना रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। मित्रों, इसके साथ अब बात करते हैं कर्क राशि। जिसके भी कर्क राशि है, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष कष्टदायक रहेगा। शनि की ढैया के कारण इस वर्ष परिश्रम के अनुरूप फल प्राप्त नहीं होगा। विरोधी परास्त होंगे। परिवार में आपसी मतभेद
रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में रुकावट आएंगी तथा स्थान परिवर्तन से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शारीरिक एवं मानसिक कष्ट से व्यर्थ की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी निकटतम व्यक्ति से सावधान रहने की आवश्यकता है। वाहन से चोट चपेट की संभावना रहेगी। जीवन साथी से मतभेद रहेगा। पारिवारिक कलह से मन खिन्न रहेगा। घर में मांगलिक कार्य होने से आकस्मिक धन व्यय हो सकता है। मिथ्या अपवाद का भय बना रहेगा। सफ़ेद वस्तु का दान करें। और इस वर्ष के अंतर्गत दूसरे, तीसरे, 11वें मास आपके लिए विशेष कष्टदायी हो सकते हैं। मित्रों, यह बात रही कर्क राशि वालों की। अब बात करते हैं मित्रों सिंह राशि। अब सिंह राशि जो है वो जिसका स्वामी सूर्य है, सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। अष्टमस्त का राहु स्वास्थ्य बाधा देगा। मानसिक व्यथा एवं शारीरिक पीड़ा हो सकती है। परिवार में मांगलिक कृत्य संपन्न होंगे। परिवार में आपसी क्लेश से मन व्यथित रह सकता है। व्यापार में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। किसी भी कार्य को सोच समझकर करना ही उत्तम रहेगा। बाल बच्चों की उन्नति रहेगी। माता पिता को तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त हो सकता है। नौकरी वाले को पद वृद्धि की अवसर प्राप्त हो सकते हैं और योग बन सकते हैं। कृषि कार्य से जुड़े लोगों को भी सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग अच्छा रहेगा। परिश्रम करके सफल होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वर्षांत के में कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। इस वर्ष के अंतर्गत दूसरा, 5वां और 11वां मास कष्टदायी रहेगा। इसलिए आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ जरूर डालें। तो ये आपके उपाय रहे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। जिसके भी कन्या राशि है तो कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य शुभदायक रहेगा। मान सम्मान तथा धन की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा के योग हैं। किसी विशेष परिस्थिति में स्थान परिवर्तन हो सकता है। परिवार में धार्मिक कृत्य संपन्न हो गए। संतान के विषय में शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। शुभ कार्यों में आवश्यकता से अधिक धन व्यय ना करें। इसके साथ में मित्रों पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी और आपको कोर्ट कचहरी से भी धन व्यय हो सकता है, लेकिन उससे सफलता मिल सकती है। बंधु बांधवों से विवाद हो सकता है। संतान प्राप्ति के योग हैं। माता पिता को कष्ट होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कृषि कार्य से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा वालों को शुभ समाचार प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग सफल होंगे। आपका दूसरा, चौथा और 12वां मास कष्टदायी हो सकता है। मित्रों, आपको भगवान गणेश का ही आश्रय लेना चाहिए। इसके साथ में आपको प्रतिदिन हो सके तो गाय को चारा जरूर डालें, ऐसा प्रयास करें। अब बात करते हैं तुला राशि की। जिसके भी तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र होता है, तो तुला राशि वालों के लिए वर्ष सामान्य शुभदायक रहेगा। व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे, परंतु व्यापार में लेन देन में कुछ सावधानी रखनी चाहिए। परिवार में व्यर्थ के विवाद से मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसी मध्यस्थ के द्वारा जमीनी लेन देन में हानि संभव है। व्यर्थ के कार्यों में कष्ट हो सकता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की अनदेखी ना करें। स्वास्थ्य की परेशानी बढ़ सकती है। सामान्य अवरोधों तथा अड़चनों के मध्य लाभ ही होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यापार और नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मन व्यथित रहेगा। विवाद में पद हानि की भी संभावना है। चोरी तथा अग्निकांड की घटनाएं घटित होंगी। मांगलिक कार्यों में देरी होगी। दाम्पत्य जीवन बाधित रहेगा। संतान को सफलता जरूर मिलेगी। वर्ष का उत्तरार्ध जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे और इस वर्ष के अंतर्गत दूसरा, पहला और 9वां मास आपके लिए विशेष कष्टदायी रहेगा और आप प्रयास करें कि आप स्फटिक की माला जरूर धारण करें। यह आपके लिए उपाय रहा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी मंगल होता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष शनि की ढैया का रहेगा। मन अज्ञात कारणों से अथवा मिथ्या अपवाद के भय से आशंकित रहेगा। खान पान में अधिकता से बचना चाहिए। खान पान को शुद्ध रखना चाहिए। पत्नी को पीड़ा हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों में मतभेद उभरेंगे। किसी अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति निर्बल होगी। कार्यस्थल अथवा कार्यभार में सब परिवर्तन के योग बनाते हैं। विरोधियों का वर्चस्व रहेगा। मन अशांत रहेगा। दुर्घटनाओं के प्रति सावधान रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में कटुता तथा संतान से मतभेद से मन खिन्न रहेगा। निरर्थक यात्रा का योग है। भूमि भवन के मामले में
मामले जो हैं वो सुलझने में समय व्यतीत होगा। ज़मीन का क्रय विक्रय हो सकता है। विद्यार्थियों की मेहनत करने पर भी विद्यार्थियों को मेहनत करने पर सफलता मिलेगी। इस वर्ष के अंतर्गत दूसरा, 10वां और 12वां महीना आपके लिए विशेष कष्टदायी रहेगा। इसलिए आपको भी हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाना, ये अपने जीवन में रूटीन में ज़रूर शामिल कर लें। मंगलवार या शनिवार के दिन आप हनुमान जी को चोला जरूर चढ़वाएं। तो ये आपके लिए उपाय है। अब बात करते हैं मित्रों धनु राशि की, जिसका स्वामी गुरु होता है। धनु राशि वालों के लिए वर्ष सामान्य रहेगा। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। भू संपत्ति के वाद विवाद बढ़ेंगे। प्रारंभ में रोजगार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। किसी नए कार्य का श्री गणेश होगा। सरकारी कार्यों में बाधाएं आएंगी। माता पिता का स्वास्थ्य बाधायुक्त रह सकता है। धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। कृषि कार्य से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। विद्यार्थीगण को सफलता मिलेगी। रोगों से मुक्ति के योग हैं। मैत्रीपूर्ण वातावरण भंग हो सकता है। पत्नी को पीड़ा हो सकती है। दूरस्थ स्थानों की यात्रा होगी। षष्ठ गुरु चतुर्थ राहु शत्रुता पैदा कर सकता है। पारिवारिक में मंगलिक कृत्य प्रारंभ हो सकते हैं। नौकरी में किसी नए पदभार का अवसर मिलेगा। वर्ष के उत्तरार्ध में कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके लिए माफ़ कीजिएगा 8वां, 9वां और 11वां मास आपके लिए विशेष कष्टदायी रहेगा। बाकी आपके लिए सामान्य रहेंगे। आपको अगर अच्छा जीवन चाहिए इस वर्ष में तो आप गुरु की उपासना जरूर करें। आप गुरु के मंत्रों का जप करें या आपको जो भी गुरु मंत्र प्राप्त है उसका आप जप अवश्य करें। मित्रों इसके बाद अब बात करते हैं मकर राशि। अगर आपकी राशि भी मकर है तो मकर राशि वालों को शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। मानसिक तनाव रहेगा। हर कार्य में अवरोध उत्पन्न होंगे। कफ जनित कष्ट होगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा। किसी अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य बाधायुक्त रहेगा। आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जीवन यापन के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। चोरी तथा अग्निकांड से धन की हानि हो सकती है। मांगलिक कार्यों में देरी की संभावना है। मिथ्या अपवाद के वातावरण से मन अशांत रहेगा। वाहन से चोट चपेट की संभावना रहेगी। खान पान में अति से बचना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करते रहें। कोर्ट कचहरी के मामले में देरी संभव है। हनुमान जी को आप भी सिंदूर अर्पण कर सकते हैं और 7 शनिवार कम से कम करें। और आप इस वर्ष के अंतर्गत चौथे, 9वें और 12वें मास में सावधान रहें। इसके साथ में जो हमने उपाय बताए उपाय करें जिससे कि आपको कष्ट नहीं होगा। तो मित्रों ये रही मकर राशि वालों की बात। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो जिसकी भी कुंभ राशि है इनको भी शनि की 7.5 का मध्यम प्रभाव रहेगा। सरकारी कार्यों में बाधा के बाद सफलता मिलेगी। व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट होगा। मतभेद तथा वाद विवाद अधिक होंगे। पत्नी को पीड़ा होगी। बाल बच्चों में उन्नति होगी। किसी विपत्ति का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। चोर और तस्करों से सावधान रहें। राजकीय भय बना रह सकता है। उत्तरार्ध में कार्यों को सफलता मिलेगी लेकिन प्रारंभ में वर्ष के आपको थोड़ी परेशानी मिल सकती है। पदोन्नति हो सकती है। कारोबार में सफलता मिलेगी। भूमि भवन के मामलों में मामूली सफलता मिलने की संभावना है। मन में आलस्यता के कारण कई कार्य बिगड़ सकते हैं, इसलिए आलस्यता को जरूर छोड़ दें। विरोधियों का वर्चस्व बढ़ेगा। अज्ञात कारणों से भय बना रहेगा। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का दर्शन आपको करना चाहिए। अब इस वर्ष में दूसरा, चौथा और 10वां मास आपके लिए विशेष कष्टदायी रहेगा, इसलिए इन मासों से बच के आप रहें। इसके साथ मित्रों जो अंतिम राशि मीन राशि जिसका स्वामी गुरु है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस वर्ष मीन राशि वालों के लिए चढ़ती 7.5 का प्रभाव रहेगा जो कि सामान्य रहेगा। घरेलू वातावरण में उदासीनता रहेगी। शासन सत्ता का भय रहेगा। किसी प्रिय वस्तु की हानि की होने की संभावना बनेगी। व्यापार में उतार चढ़ाव के बाद सफलता मिलेगी। काम के बोझ में मानसिक तनाव रहेगा। अधिकारियों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पत्नी का स्वास्थ्य बाधायुक्त रहेगा। कई नई योजनाएं बनेंगी। किसी उचित कार्य को लेने में सफलता मिलेगी। बहुमूल्य धातुओं के रखरखाव में लापरवाही न बरतें। किसी निकट संबंधी का निधन भी संभव है। भूमि भवन का क्रय विक्रय होगा। वाहन खरीदने का भी योग है। व्यर्थ के बाद विवाद में समय व्यतीत न करें। कृषि क्षेत्र में शिक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी। वर्ष के उत्तरार्ध में आर्थिक लाभ होगा। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। इसके साथ में शनि चालीसा का पाठ करें। शनि के मंत्रों का जप करें और इसके साथ में आप हल्दी अपने पास में चाहें तो रखें। इस वर्ष के अंतर्गत पहला
9वां और 12वां मास आपके लिए विशेष कष्टदायी रहेगा। इसके अलावा बाकी मास आपके लिए सामान्य रहेंगे। मित्रों, ये बात रही आपकी 12 राशियों के अनुसार। वैसे हम एक बात बता दें, यह 2024 जो सन है यह सामान्यतः हम सब के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, मतलब हम सब के लिए विशेष लाभदायी सिद्ध होगा। तो ये तो रही एक सार्वभौमिक फल जो कि सबको देखने को मिलेगा, लेकिन अलग अलग राशियों के अनुसार जो हमने पूर्व में बताया वही आपको सब ध्यान देना पड़ेगा, उसी के अनुरूप ही कार्य करना पड़ेगा और वही आपके साथ घटने की संभावना है, योग है। तो इसलिए आप जैसा भी बताया गया है वैसा ही आप उपाय इत्यादि जरूर करते रहें, कराते रहें, तो आपको लाभ अवश्य रहेगा।